लोक दर्पण चैनल पर एक खास वार्ता रविंदर सिंह सोलंकी जी से। नमस्कार सोलंकी जी। तो और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। हमारे साथ आज उत्तराखंड के प्रमुख आंदोलनकारियों में से एक श्री रविंदर सिंह सोलंकी जी हैं और ये वर्तमान में हमारे कार्यदेशक हैं और हमारे साथी भी हैं, बड़े भाई भी हैं। तो मैं आपसे कुछ सवाल आपके आंदोलन और आज के उत्तराखंड के बारे में पूछना चाहूँगा। जरूर। सोलंकी जी, ये बताइए कि आपने उत्तराखंड को बनाने के लिए गोली भी खाई थी, ठीक है। तो क्या आपको अपने सपनों का उत्तराखंड आज के उत्तराखंड को देखकर लगता है कि ऐसा होना चाहिए? संतुष्ट क्या होना, मैं तो 120 नंबर दूंगा 20 सबसे राज्य पे मैं। जी जी। हाँ, क्योंकि हमने सोचा भी नहीं था। हमने तो हम जब हम आंदोलन में उतरे तो हमने 10वीं की थी उस दौरान। जी। तो हमारे मामा जी थे, वो संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष थे, पूर्व विधायक श्री रंजीत सिंह वर्मा जी। जी। तो जब वो इलेक्शन लड़ते थे तो हम उनके साथ चला करते थे जी। और उसमें चलते चलते फिर ये आंदोलन भी शुरू हो गया। जी। तो हमने जब सहभागिता निभाई इसमें, जी। तो वहाँ पे फिर हमें बड़े अच्छे अच्छे व्यक्ति मिले, जैसे हमारे बिल्कुल वरिष्ठ और राज्य मंत्री भी रहे हमारे आदरणीय श्री रविंद्र जुगरान जी। 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 भाई साहब, विवेकानंद खंडूरी भाई साहब मिले और सुशीला बलोनी मौसी जो इस समय नहीं रही हमारे, बीना भगुना, बहुत से ऐसे वो कांग्रेस में है एक हमारे जो सुरेंद्र अग्रवाल जी अंकल जी, वो तो इनका मतलब बहुतों का इतना बड़ा योगदान रहा। उनसे भी कुछ सीखा, साथ में चलते थे आंदोलन। लेकिन अब जब मैं देखता हूँ कि ये मतलब हमने क्यों बनाया होगा राज्य, एक बार ये मनन होता है। अच्छा। हाँ, अब जैसे सबसे जो इसमें जो बोलते थे, इसके जो उत्तराखंड के जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने विकास के कार्य लाए, जो बहुत हमारे पंडित जो है नरेंद्र तिवारी जी मुख्यमंत्री रहे हमारे जी। तो मैं नहीं समझता कि उनसे ज़्यादा कोई या तो नॉलेज भी और मतलब उनके ज़्यादा किसी ने कार्य किया हो। जी। जी। और अब देख लो, आप खुद देख लो ना, नियुक्तियों में बाहर के सारे हरियाणा के, तो इसलिए बनाया था राज्य की। हमने तो ये सोचा था कि हमें उस दौरान, चलो हमें नौकरी का लालच नहीं था, हमें अलग राज्य बनेगा जी, तो हो सकता है इसमें कुछ ना कुछ है। अच्छा, उत्तराखंड आंदोलन से मैं भी जुड़ा था जी। उस समय मैं इंटर में था, 12वीं में, जी, और उसके जी, बाद ITI कर रहा था। तो वहाँ से हम लोग भी जो है दिल्ली तक पहुँचे। ठीक है। उस समय एक नारा प्रचलित था, हाँ जी, कोदा झुंगराव खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे। ठीक है। ये भी हमने भी ये नारा खूब गाया, खूब लगाया, हाँ, दिल्ली तक लगाया। हाँ, हाँ। तो कोदा झुंगरा खाएंगे तो कहा, लेकिन उत्तराखंड बनने के उगाएगा कौन? उत्तराखंड के बाद जो पलायन हुआ है, हाँ जी, उसको देख करके मन में बड़ी टीस से होती है। नहीं तो उसके बारे में भी आपका कुछ कहना है क्या? रविंदर जी, ऐसा है मेरे भाई, आदमी तभी तो रुकेगा। पलायन क्यों करता है आदमी? जब उसको कुछ साधन ही नहीं मिलेगा। जी। अब मैं ठीक है मकान जी। अब मुझे ना वहाँ पे स्कूल की व्यवस्था मिलेगी, ना अगर मेरे कोई पेट में दर्द हो गया, कोई रात को कोई दिक्कत आ गई, मैं कहाँ ले जाऊँगा? और ले जाऊँगा फिर रास्ते पे बाघ भी खड़ा है, जानवर खड़े हैं। तो आदमी फैसिलिटी देखता है, चाहे वो मजदूरी कर लेगा, चाहे वो कुछ छोटा मोटा काम कर लेगा, लेकिन वो सोचता है कि जहाँ पे सब व्यवस्था मिल जाए, मैं थोड़ा मेरा रूम वहाँ पे हो, जी, मकान हो, रूम हो, जो भी मतलब। जी, जी। तो पलायन का कारण तो ये है कि जो भी सरकारें आई, उन्होंने जो है ना, अब कोई भी है पर्सनल तो बेनिफिट हुआ डीलरों का कि भाई यहाँ पे उसका ये प्लांट नहीं लगते, बिजली का क्या हाँ, सोलर प्लांट, और वो लग रहे हैं। बाकी मुझे तो नहीं लगता किसी ने कोई फैक्ट्री लगाई हो गढ़वाल के अंदर। आप बताओ, एक से एक पैसे वाले पड़े हुए हैं, जिसको भी चाहिए देहरादून। नहीं, फैक्ट्री लगती तो प्लान रुकता था। क्यों नहीं रुकता? अब जैसे हम ITI में ही हैं, ठीक है, हमारा बच्चा श्रीनगर, देवप्रयाग या जहाँ भी हमारी ITI है जी, तो वहाँ का बच्चा वहीं रुक जाता ना। अच्छा, एक बात मेरी समझ में और नहीं आती, कभी कभी मैं सोचता हूँ इसके बारे में। हाँ जी। कि आज से 25 साल पहले जो स्थान सुगम हुआ करते थे, उत्तराखंड बनने के बाद वो दुर्गम कैसे बन रहे हैं? मतलब उनको दुर्गम बनना चाहिए या सुगम बनना चाहिए? क्या इस पर क्या कहेंगे? ऐसा जब विकास होता है ना जी, तो सुगम होना चाहिए। जी। भाई तुम अपने यहाँ पे ये सोच रहे हो कि हमने कुछ विकास नहीं किया, भाई दुर्गम का क्या मतलब है? दुर्गम का तो ये मतलब ना कि 25 सालों में आपने कोई विकास नहीं करा, कि कोई भी सरकारें आई जी। अरे जब तुमने विकास किया, तुम चिल्लाते हो, माइक में भाषण देते हो,
हमने ये खोल दिया, हमने ये हॉस्पिटल बना दिया, तो फिर क्यों उसको दुर्गम की श्रेणी में ला रहे? आप बताओ, अगर आपने सब कुछ फैसिलिटी दे दी उसको सुगम करो। जी जी जी। और जब आपने कुछ नहीं करा, इसका मतलब फिर दुर्गम का अब दुर्गम का तो एक भी कारण है ना। अब हर किसी के, मैं नाम क्या लूंगा, नाम थोड़ी नहीं ले रहा हूँ मैं, हर नेताओं का, हर किसी अधिकारियों का कोई ना कोई भाई भतीजा बात कुछ ना कुछ है ये कहीं ना कहीं। तो वो अपना उसने कहा चलो यार हमारे बंदे वहाँ हैं यार, इसको ये कर दो, हमारा आदमी वहाँ है यार परेशानी में यार, इसको ये कर दो। नहीं, कोशिश तो हमारी मैं तो ये देखता हूँ कि कोशिश हमारी जो है दुर्गम को सुगम बनाने की होनी चाहिए। हाँ, क्यों लेकिन कोशिश ऐसी लग रही है कि जो है सुगम को दुर्गम बनाया जा रहा है। तो इस पर जो है कुछ मतलब मेरी तो समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है आखिर। जी जी जी। रोड काफी खराब है, देखिए। हाँ देखो कितना भयंकर चल रहा है। अब वहाँ बीच में बिल्कुल वो कर दिया, फिर अब यहाँ काम लगा दिया। तो बटे हुए है ना ठेकेदार। अब ये रोड जो बन रही है, हाँ जी, अब पब्लिक जो है नीचे को जा रही है। ये रोड बनने से पब्लिक नीचे को, जहाँ जिस गांव में रोड बनी है वहाँ का पलायन सबसे ज्यादा हुआ है। तो इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? इसके पीछे ये हो गया कि वो तो उनको भाई वो वहाँ अपने रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं प्लेन में सब। अब कोई भी आदमी मतलब अब कोई करना ही नहीं चाहता। अब नई पीढ़ी, कोई नई बहुएं हो, पुराने लोग थोड़ी नहीं कि घास भी काट रहे, ये कुछ गिने चुने रह गए। मैं तो यही देखता हूँ, अक्सर मैं जाता रहता हूँ गांव में। मैं अपने दोस्त के साथ भी गया एक नोटियाल के, उनके गांव भी देखा, तो उसने भी खैर 2 कमरों का उसको ठीक ठाक करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं है, कुछ ही नहीं। बस यहाँ पे नेपाली मूल के व्यक्ति बकरी पाल रहे, सब्जी उगा रहे, आने वाले समय में धीरे धीरे उनका कब्जा हो जाएगा। मैं तो ये समझता हूँ। एक आंदोलनकारी के रूप में हाँ जी, आप जो है उत्तराखंड के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी मैं तो यही कहूँगा कि आप लोगों का जिनका भी यहाँ पे पहाड़ में जितनी भी नाली है, समय समय पे आप आए, उसको बढ़िया थोड़ा सा चाहे मजदूर लगाएं या अपना भी एक्सरसाइज करें। लोग जा रहे योगा जिम जा रहे, वहाँ जा रहे। अरे पहले हुआ करता था ये चीज़ें, और आदमी हष्ट पुष्ट रहता था, कबड्डी भी खेलता था, वॉलीबॉल भी खेलता था, बैडमिंटन भी खेलता था, मतलब और गुल्ली डंडा भी खेलता था, क्या नहीं खेलता था, स्वस्थ रहता था। स्वस्थ रहता था। अब क्या हाथ पैर गल चुके सबके। जी बिल्कुल, जो वहाँ जा रहे जिम में, फिर वो तरह तरह प्रकार के कोई पाउडर, भाई बिजनेसमैन तो कुछ भी मिला लेगा, कूड़ा करकट। अब आपको क्या पता कि वो बिल्कुल 100% प्योर चीज़ है। प्योर चीज़ तो हमारे बाबा जी भी नहीं बना रहे, घी उसमें भी मिलावट का वो आया था। प्योर चीज तो गांव में थी। गांव में थी, और गांव में तब थी कि जब गाय पलती थी, भैंस हाँ, और रहती वो थी, जड़ी बूटी पत्ती खा रही ओरिजिनल है ना, और उसकी ताकत ही कुछ और था। और अब खाद वाला तो खुद वो बोरे बरसी में खाद डाल रहे, ठीक है जी, और वही चारा जो है फिर ऑर्गेनिक कर रहे हैं, कह रहे हैं ऑर्गेनिक। अभी ऐसे नहीं होगा। जैसे किसी मॉल में चले जाओ तो कहते हैं ये ऑर्गेनिक का ही। अरे सब बेकार। अच्छा, तो मेरा तो ये मानना है कि मुझे तो भाई मतलब 100 में से 20 नंबर 20 नंबर बस। देख लो रोड की हालत देख लो ना, ये 30 साल पहले भी ऐसी थी, अभी भी आप फिर कटान हो रहा, फिर गिरा। कोई ऐसी मतलब ठोस रणनीति नहीं है ना, रणनीति के पीछे काम नहीं हो रहा। बस जिसने जो बोल दिया मेरी कोई जान पहचान है, मुझे तो ठेका। अब रजिस्टर्ड ठेकेदार को ठेका दिया, उसने अपने चिल्ले चांटों को दे दिया, वो अपने ऐसो आराम कर रहा दिल्ली बॉम्बे में, तो गुजरात में बैठ के। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ उत्तराखंड के लोगों को क्या ठेके नहीं मिलने चाहिए क्या? क्यों नहीं मिलने चाहिए, लेकिन वो करने वाले भी होने चाहिए ना। कुछ तो हम लोगों की कमी भी है ना। पर ठेकेदार बनने के लिए तो करना क्या है, उसके लिए जो है वो तो लेबर लगाएगा। हाँ, तो अब क्या लेबर नहीं मिल रहे उत्तराखंड में? अब आप देख लो, लेबर लगाओ, बाहर के लोगों को लगाओ लेबर। आप ही देखो ना, मकान के काम हो रहे। आप ये बताओ, आधा बिहार है यहाँ, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चल, वहाँ पे कहाँ का ठेकेदार है? बिहार का। कहाँ का ठेकेदार है? बिहार का, ठीक है। और तो ये जो पहाड़ी के लोग हैं, हाँ। तो ये जो है यहाँ पर अपना जो कारोबार क्यों नहीं करना चाह रहे होंगे? कुछ समझ में नहीं आता ये बात। भाई पहले तो जो कारोबार था वो घर मतलब जो गांव में था वो वहाँ था कारोबार। मतलब वहाँ लोग चाहे बकरी पालते थे, गाय रखते थे, भैंस रखते थे, और कोई आदमी खाली नहीं था। आज हर आदमी बेरोजगार है और कह रहा है कि जो है मेरे को पहले बेरोजगारी कम थी। हाँ। पर ये कुछ थोड़ा जनसंख्या पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, है ना, जनसंख्या भी बड़ी है, ऐसा नहीं है। अब कोई देखो, मान लो 4 भाई है, हाँ, अब 4 भाई थे पहले, मतलब फिर उनके चारों के अब बच्चे हो गए जी, फिर उनके भी बच्चे हो गए, तो इस तरह से बड़ा तो है ही है ना, परिवार बड़ा है। वो इधर उधर चले गए, कहाँ रुक पा रहे हैं यहाँ। और फिर यहाँ जंगली जानवरों का भी बहुत वो चल रहा है। अब गोणी है, बंदर है, बाघ है, बहुत क्या है, कुछ भी नहीं होता है ना। और रात को कहाँ चौकीदारी कर लेगा कोई? या तो फिर वन विभाग, ये जो है वन विभाग कुछ दे, बंदूकों का लाइसेंस दे, कुछ भी नहीं। अब खाली डंडे से थोड़ी नहीं भागेगा बाघ, अगर वो ये जो सुअर है।